नमस्कार, आइए देखते हैं यूपी से आज की 21 बड़ी खबरें आ रही हैं। यूपी में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, 2 दिन कार में लाश लेकर घूमती रही। पुलिस ने बताया है कि कोटद्वार उत्तराखंड में 5 जून को मिला शव मुरादाबाद निवासी रविंद्र का है, जिसकी हत्या उसकी पत्नी रीना ने प्रेमी परितोष संग मिलकर की थी। रीना ने परितोष के घर पर पति की फावड़े से हत्या की थी। वह 2 दिन तक कार में लाश लेकर घूमती रही और जंगल में शव फेंक दिया। काम न मिलने के चलते अभिनेता तुषार घाड़ीगांवकर करने की खुदकुशी की। फिल्म मलाल के अलावा कई मराठी प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके अभिनेता तुषार घाड़ीगांवकर ने काम न मिलने के चलते कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। उनके दोस्त अभिनेता अंकुर वधे ने इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीर शेयर कर लिखा, क्यों दोस्त, किस लिए काम आता है और चला जाता है। हमें कोई रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन आत्महत्या कोई हल नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस ने 2024 में हुए लोकसभा व विधानसभा चुनावों में कितना पैसा खर्च किया था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने करीब 1494 करोड़ खर्च किए, जो कुल चुनाव खर्च का 44% है। वहीं 620 करोड़ के व्यय के साथ कांग्रेस दूसरे स्थान पर है, जो कुल खर्च का 18.5% है। पाक पीएम को कहीं पूछा तक नहीं गया, ट्रंप के साथ लंच करने पहुंच गए आर्मी चीफ। भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए यह शर्मनाक बात है कि उसके सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का निमंत्रण मिला, जबकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कोई जगह नहीं दी गई। उन्होंने कहा, यह स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान में वास्तविक सत्ता सेना के हाथों में है। चाहे कुछ भी कर लूं, मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान द्वारा उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा है, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, हालांकि लोग जानते हैं और यही मेरे लिए मायने भी रखता है। उन्होंने भारत, पाकिस्तान और सर्बिया कोसोवो संघर्ष को रुकवाने का श्रेय खुद को दिया। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों पर अब तक 20,000 करोड़ किए गए खर्च। तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में आयोजित रैलियों पर अब तक 20,000 करोड़ खर्च किए गए हैं। उन्होंने इसे जनता के पैसे का दुरुपयोग बताते हुए कहा कि इतनी राशि से बिहार के विकास कार्यों को गति दी जा सकती थी। लालटेन और पंजे से सतर्क रहें युवा। बिहार में रैली को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीवान की रैली में युवाओं को खतरे से सतर्क किया। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लालटेन और पंजा वाले फिर से बिहार को पीछे ले जाना चाहते हैं। पीएम ने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और जनता से अपील की कि वे विकास की राह से न भटकें। यूपी में वंदे भारत के यात्री ने लगाया आरोप, सीट नहीं बदलने पर विधायक के साथियों ने पीटा। दिल्ली से भोपाल जा रही वंदे भारत ट्रेन में झांसी। यूपी में एक यात्री को कई लोगों ने पीटकर लहूलुहान कर दिया। यात्री ने आरोप लगाया है कि बबीना यूपी के बीजेपी विधायक राजीव सिंह ने उससे सीट बदलने को कहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। बकौल यात्री, सीट नहीं बदलने के चलते उसकी पिटाई की गई है। अगले कुछ दिनों में किन प्रदेशों में हो सकती है भारी बारिश। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने शुक्रवार को बताया कि मध्य प्रदेश में 20 से 25 जून, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 20 से 21 जून व 24 से 25 जून और बिहार में 20 से 24 जून के बीच भारी बारिश की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी वेस्ट, पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी 20 से 26 जून के बीच भारी बारिश हो सकती है। राजा के लिए कफन लेकर पहुंचा था राज। वीडियो देखकर उसकी मां बोली, पता होता तो। मेघालय में कथित प्रेमिका सोनम रघुवंशी संग मिलकर उसके पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने के आरोपी राज कुशवाहा का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में राजा के अंतिम संस्कार के लिए राज कफन देता दिखा। राजा की मां ने कहा, मुझे तब पता नहीं था, वरना मार मार कर पूछती कि तेरी हिम्मत कैसे हुई राजा की हत्या करने की। जम्मू कश्मीर में बड़ी गर्मी, टूटा 20 साल का रिकॉर्ड। बदला गया स्कूल टाइम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शुक्रवार को गर्मी के 20 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया और अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इससे पहले 2005 में गर्मियों में अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और जून 1988 में पहली बार श्रीनगर में अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। श्रीनगर में स्कूलों के टाइम में भी बदलाव किया गया है। यूपी की जेल में बंद सपा नेता आजम खान से मिलने पहुंचे बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर। यूपी के जिला जेल में बंद सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की तबीयत खराब होने के चलते उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम उनसे मिलने कारागार पहुंचे हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद अब्दुल्ला ने कहा, उनकी पिता तबीयत खराब रहती है, अब उनकी उम्र भी हो गई है, उम्र के हिसाब से उन्हें परेशानी और बीमारियां हैं। दीदी जीजा और भांजी का सिर कुचला। खाना खाकर बेटा जैसे ही सोया उसे भी ठिकाने लगा दिया। सुबह के करीब 5 बज रहे थे। नागपुर के नवगांव का धनराज खेत में शौच के लिए गया। अरे ये क्या चमक रहा है। धनराज टॉर्च लेकर जैसे ही आगे बढ़ा, कांप उठा। राख हो चुके पुआल की ढेर में इंसानी खोपड़ी, हाथ में कड़ा फंसा हुआ। मेरे खेत में जली हुई बोदी है, कोई पुलिस बुलाओ पुलिस, ये कहते हुए धनराज गांव की ओर भागा। लखनऊ में डॉक्टर के फ्लैट में पकड़ दी गईं विदेशी महिलाएं। प्लास्टिक सर्जरी कराकर पहचान बदली। 2 साल से भारतीय बनकर रह रही थीं। लखनऊ में डॉक्टर के फ्लैट से 2 विदेशी लड़कियां पकड़ दी गईं। इनमें से एक के खिलाफ उज्बेकिस्तान से लुकआउट नोटिस भी जारी है। ये बिना वीजा और पासपोर्ट के भारत में रह रही थीं। लड़कियों की पहचान बदलने के लिए डॉक्टर ने उनकी प्लास्टिक सर्जरी की। इसके बाद ये भारतीय बनकर यहाँ रह रही थीं।
क्रिप्टो ट्रेडिंग से ठगी करने वाले 8 गिरफ्तार फर्जी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कराते। लखनऊ में 2 महीने से होटल बुक कर रखा था। लखनऊ के साइबर थाना पुलिस ने क्रिप्टो ट्रेडिंग से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 8 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुशांत गोल्फ सिटी इलाके के एक होटल में 2 महीने से ठहर कर ठगी कर रहे थे। पुलिस जालसाजों के अन्य नेटवर्क के बारे में जांच कर रही है। लखनऊ एयरपोर्ट से सोने हीरे के गहने चोरी। दिल्ली जाते समय यात्री के बैग से निकाले स्कैनर और लोडिंग स्टाफ पर शक। लखनऊ एयरपोर्ट से एक यात्री के सूटकेस से कीमती गहने चोरी होने का मामला सामने आया है। यूपीसीएसआर सिटी फेस 51 गुरुग्राम हरियाणा के निदेशक बख्शीराम ने अपनी पत्नी विजेश यादव के साथ 25 अप्रैल को लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइट IX119 में यात्रा की थी। उन्होंने अपने सूटकेस में सोने का एक कड़ा, 2 हीरे की अंगूठियां, एक पुखराज की अंगूठी, एक रूबी की अंगूठी और एक पन्ने की अंगूठी रखी थी। चंद्रशेखर बोले, कानपुर सीएमओ ईमानदार था इसलिए हटाया गया। उसे गालियां दी गई। चुनाव से पहले यूपी में गुंडा राज खत्म करना होगा। सीएमओ को जाति सूचक गालियां दी गई। उनको सिस्टम में आने का न्योता दिया गया। जब उन्होंने सिस्टम में आने से मना कर दिया तो उनको अपमानित करके हटा दिया गया। सीएमओ ईमानदार था इसलिए उसे हटाया गया है। कानपुर के शताब्दी नगर में 50 झुग्गी झोपड़ियां जल गईं, लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया गया। यूपी में गुंडा राज है। चुनाव से पहले इसे खत्म करना होगा। प्यार किया तो मरने पर मजबूर कर दिया। इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हुए युवक ने पिया जहर। परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया महोबा से। एक युवक का इंस्टाग्राम पर लाइव आकर जहर पीने का वीडियो सामने आया है। युवक ने अपने प्रेम संबंध की वजह से माता पिता की बदनामी के डर से आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक ने वीडियो में परिवार के दबाव और 2 युवकों के बदनाम करने की बात बताई है। मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के रामपुरा गाँव का है। सीएम से डिप्टी सीएम, अधिकारी से मंत्री लाडीएच रहे अखिलेश का योगी पर निशाना। बोले, सरकार के लोग ट्रांसफर पोस्टिंग से कमाने में लगे। कन्नौज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम पर तंज कसते हुए कहा, सरकार के लोग ट्रांसफर पोस्टिंग से ही कमाने में लगे हुए हैं। कोई विभाग नहीं बचा जिसके अंदर बड़े पैमाने पर लूट न मची हो। कहीं अधिकारी मंत्री लड़ रहे हैं, कहीं मंत्री लड़ रहे हैं, कहीं डिप्टी सीएम लड़ रहा है। ये अलग सरकार है। आमिर खान की सितारे जमीन पर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन की 11 करोड़ 77 लाख रुपए की कमाई। एक्टर आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर ने रिलीज के पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ 77 लाख रुपए की कमाई की। RS प्रसन्ना के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2007 में आई तारे जमीन पर का कथित सीक्वल है। फिल्म में आमिर एक बास्केटबॉल कोच की भूमिका में है जो 10 विकलांग बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। अमेरिका अगर इजराइल के साथ युद्ध में शामिल हुआ तो सभी के लिए होगा खतरनाक। ईरान इजराइल के साथ संघर्ष के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा है, अमेरिका अगर इजराइल के साथ युद्ध में शामिल हुआ तो सभी के लिए यह खतरनाक होगा। उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य हस्तक्षेप पर विचार कर रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप क्षेत्रीय वैश्विक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले पाने के लिए अब तक हिंदी न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। रहे अपडेट, बने स्मार्ट।